हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो अभी ऐसा हो सकता है कि टाइटल में मैंने डाल के रखा हो थंबनेल वगैरह में, बट अगर मैं ये बोलूँ कि अगले कुछ महीनों में या फिर एक साल में कम से कम बेयर मिनिमम 6 लाख से लेके 10 से 12 लाख तक का नुकसान होने वाला है तुम्हारा। और ये सुन के मतलब ऐसा जब ऐसा मॉनेटरी वैल्यूज दिमाग में आती है तो ऐसा फिर फटाक से ऐसा शौक लगता है कि ऐसा क्या होएगा कि 6 लाख से 12 लाख तक का नुकसान हो सकता है। बट हो सकता है। थिंग इज दैट जस्ट सपोज एक पीओ की सैलरी एक मंथ की कितनी है, मान लेते 50, 12 5 just 60, 6 लाख रुपए तो सीधे सीधे हार्ड कैश। और उसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज को बैंक तुम्हें देता है उसको अलग रख दो। अगर क्लर्क की बात करें तो 30,000 के हिसाब से अगर मान के देखा जाए तो कम से कम 36, 3.5 लाख रुपए। और बाकी फैसिलिटीज को ऐड कर दोगे तो वो 6 लाख से 12 लाख के बीच की वैल्यूएशन आएगी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कॉज जस्ट इमेजिन, कॉज ये गिल्ट मुझे हो रहा है कि अगर लास्ट ईयर 21 में सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद से ही उसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ाई की होती तो इस साल के जैन तक के 100% जॉब होती। और ये साल जब तक के ख़त्म होगा, जब तक के सारे सॉरी फॉर दैट एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, तब तक के बेयर मिनिमम हम सब ने 6 लाख से 12 लाख रुपए तक के पैसे बनाए होते। बट हमारे कंफर्ट जोन में रहने की आदत, हमारे चीज़ों को पुश करने की आदत कि आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तब कर लेंगे, तभी वो एग्ज़ाम आएगा तब कर लेंगे, जब भी वो एग्ज़ाम आएगा तब कर लेंगे, सिर्फ इस एक हैबिट ने हम लोगों को ना लाइक ऐसी स्टेज पे ला के रखा हुआ है जहाँ पे अभी वी आर कंसिडरिंग एनीथिंग लाइक लाइक कैसा भी करके जॉब चाहिए। तभी हमारे पास एक साल का टाइम एक्स्ट्रा होता, पैसे एक्स्ट्रा होते, और लाइक वो जो लाइक फ्री माइंड होता उसकी बात अलग है। सो अभी इट्स ऑलरेडी फेब, है ना। और ऑलरेडी पिछले साल के सारे एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं, जिनके इंटरव्यूज़ वगैरह हैं तो वो मार्च में होने को है, तो उनकी बात छोड़ देते हैं। बट जिनका प्री मेंस के आगे नहीं बढ़ पाए उनकी मैं बात करता हूँ। अभी ESIC वाला एग्ज़ाम है और मान लेता हूँ प्रिपरेशन नहीं अच्छी है कि वो भी हो पाए। बट जो ही अगस्त शुरू होगा, RRB के एग्ज़ाम्स होंगे, PO क्लर्क, उसके बाद फिर सितंबर में IBPS क्लर्क है, फिर अक्टूबर में PO है, फिर मेंस है, फिर नवंबर में फिर उनके मेंस वेंस ख़त्म हो जाएंगे। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने तो लगातार एग्जाम्स है। इन केस आई रियली विश कि SBI भी अपने नोटिफिकेशंस लेके आ जाए, ताकि जो उनके क्लर्क और PO वाले एग्जाम्स है उनकी नोटिफिकेशन मई तक के आ जाए यार, ताकि जून जुलाई अगस्त में उनके भी एग्जाम्स चलते हैं। आई रियली विश दैट, आई जस्ट विश दैट। और उसके अलावा अगर LIC की नोटिफिकेशन आ जाती है असिस्टेंट, और उनकी AAO की और NICL की असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आ जाती हैं, कहने का मतलब तो मेरा समझो कि अभी भी इट्स नॉट टू लेट, है ना। अभी भी इट्स नॉट टू लेट। जान गया, फेब समझो ख़त्म ही है। अभी भी तुमने अगर कुछ नहीं शुरू किया है ना, तो फॉर गॉड सेक IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO क्लर्क, किसी एक को टारगेट बनाओ, उनकी डेट देखो, फिक्स करो, उस हिसाब से कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाओ कि तुम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कब तक के क्या ख़त्म कर लोगे, और एग्ज़ाम्स के लिए भिड़ जाओ ब्रो। बिकॉज बाद में फिर रिग्रेट और गिल्ट के अलावा कुछ नहीं रहेगा, एंड विच आई एम हैविंग इट राइट नाउ। और सिर्फ इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई, ये इट्स मोर ऑफ फॉर मी, ताकि मैं खुद को रिमाइंड करा सकूं कि एक्चुअली ये कौन सा मेंटल स्टेट है, एंड आई डोंट वांट टू बी हियर अगेन। लाइक अभी ये सब चेहरे वगैरह देख के समझ में आ रहा होगा कि लाइक लाइक इट शुक मी, लाइक लिटरली इट शुक मी। और सबसे बड़ी चीज़ होती है आज के टाइम में, अगर तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, इट्स द वर्स्ट पार्ट। तुम ब्रिलियंट हो, तुम कुछ भी हो, यू कैन बी द बेस्ट पर्सन इन एंटायर यूनिवर्स, बट इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो तुम्हारी पूरी की पूरी वैल्यू को ना बहुत नीचे ला के रख देता है। और अभी तो हम फिर भी मैं कह सकता हूँ कि बड़े स्वीट स्पॉट पे हैं, सब 25 के आसपास ही है, मतलब मुझे तो लगता है मैक्सिमम लोग कम ही है, बिकॉज लाइक आई कैन सी द स्टैट्स।
बट एक और कुछ लोग हैं जो जो 25 क्रॉस भी कर रहे हैं ना, तो 26 होने से पहले या 27 होने से पहले जॉब पा जाते हैं यार। लाइक वो बहुत स्वीट स्पॉट होता है। बट लाइक अभी तो लाइक आई एम 24 25 का होने को हूँ मैं। बट आई थिंक कि लाइक इस हिसाब से, जिस हिसाब से एग्जाम्स चल रहे हैं, लाइक 25 तो हो जाना है। बट लाइक कुल मिला जुला के कहने का मतलब मेरा ये है कि इस साल के एंड तक के SBI के दोनों एग्जाम्स, IBPS के दोनों एग्जाम्स, RRB के दोनों एग्जाम्स, उसके बाद फिर LIC के 2 एग्जाम्स, उसके बाद फिर NICL और 1-2 और एग्जाम्स अगर हो जाते हैं तो 9 से 10 एग्जाम्स होने को है ना। और अभी से अगर शुरू नहीं करोगे तो टाइम खत्म होगा, एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, साल भी खत्म हो जाएगा। वो 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान जो होगा वो अलग है। और फिर से वो एंथुजियाज्म कह लो, एनर्जी भी कह लो, वो नहीं रहेगी वो, है ना। सो बिफोर इट्स टू लेट, लेट्स फकिंग डू इट। डोंट मेस अप विथ योर सेल्फ, है ना। डोंट बी अ लाइक just don't mess up with yourself. let's do it let's do it, है ना। करते हैं, बहुत टाइम है, अच्छे से स्ट्रेटजाइज करके चीज़ों को प्लान्ड वे में लेके चलते हैं एंड वी विल डू इट, है ना। अभी एक बार तुम भी कर दो, वी आर गोना डू इट, वी विल मेक इट हैपन इस साल के इस साल। आई होप योर टाइम वॉज बेस्ट यूटिलाइज्ड। अगर तुम्हें भी 8 से 10 लाख रुपए बचाने हैं अगले साल के पहले तो कर लो बस बेस्ट। तुम इस चीज़ को समझो कि अगर इस साल एग्जाम्स क्रैक नहीं किए तो 22 में जॉब नहीं मिलेगी, 23 में जॉब नहीं मिलेगी, 24 में जॉब मिलेगी, है ना। ये मत सोचना कि 22 में एग्जाम्स नहीं क्लियर हुए तो 23 में जॉब मिलेगी, नहीं, जॉब्स मिलेंगी 24 में। और फिर NRA, CET और न जाने क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, कंपटीशन जो पड़ता है वो अलग। सो कंसिडर ऑल दोज फैक्टर्स, है ना, इस वीडियो को देख के। आई होप दिस वीडियो मेड सेंस, आई होप योर टाइम वॉज बेस्ट यूटिलाइज्ड। आई विल सी यू in the next one and I hope you're gonna do it.